जिस एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर अब तक कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग पर सवाल उठाती थी, उसी एसआईआर के खिलाफ अब भारतीय जनता पार्टी और उसका एनडीए गठबंधन मैदान में उतर गया है। दरअसल कर्नाटक में वही बीजेपी एसआईआर का विरोध कर रही है जो बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में इसी प्रक्रिया का समर्थन करती रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी का रुख बदल गया है? क्या पार्टी के भीतर मतभेद शुरू हो गए हैं? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। दरअसल कर्नाटक में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता सूची की विशेष पुनरीक्षण को लेकर बीजेपी और जेडीएस के नेताओं ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी अंबु कुमार से मुलाकात की। एनडीए नेताओं ने आरोप लगाया कि एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग के तय नियमों के मुताबिक नहीं चल रही है। उनका दावा है कि बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर सत्यापन करने की जगह कई जगह सामुदायिक भवनों और अन्य स्थानों पर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। एनडीए ने मांग की है कि पूरी प्रक्रिया की जांच कराई जाए और सभी फॉर्मों का दोबारा घर घर जाकर सत्यापन कराया जाए। अब सवाल उठता है, जब बिहार में एसआईआर हुआ, जब उत्तर प्रदेश में हुआ, जब पश्चिम बंगाल में हुआ, तब बीजेपी लगातार कहती रही कि यह चुनाव आयोग की पारदर्शी प्रक्रिया है और मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए जरूरी है। उस समय विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था, लेकिन अब कर्नाटक में तस्वीर बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही है। अब बीजेपी खुद कह रही है कि प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है। यहीं से राजनीतिक बहस शुरू हो जाती है। क्या यह दोहरा रवैया है या फिर बीजेपी का कहना है कि वह एसआईआर का नहीं बल्कि उसके कथित गलत तरीके से लागू होने का विरोध कर रही है? बीजेपी नेताओं का कहना है कि उन्हें आपत्ति इस बात से है कि अगर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं होगा तो मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने इन आरोपों को राजनीतिक बताया है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार चुनाव आयोग की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर रही है और विपक्ष बेवजह विवाद पैदा कर रहा है। हालांकि राजनीतिक विरोधी इसे बीजेपी का दोहरा रवैया भी मानते हैं, क्योंकि दूसरे राज्यों में यही पार्टी चुनाव आयोग की प्रक्रिया का खुलकर समर्थन करती रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि चुनाव आयोग कर्नाटक में एनडीए की शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है। क्या दोबारा सत्यापन होगा? क्या जांच के आदेश दिए जाएंगे? और सबसे अहम, क्या बीजेपी पूरे देश में एसआईआर को लेकर एक जैसी नीति अपनाएगी या फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से उसका रुख बदलता रहेगा, जैसा कि कर्नाटक में देखने को भी मिल रहा है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। आपकी राय क्या है? क्या कर्नाटक में बीजेपी का रुख जायज है क्योंकि वह प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है, या फिर यह राजनीतिक सुविधा के हिसाब से बदला गया रुख है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।